नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। सीएम आज हरिद्वार दौरे पर हैं। धामी ने आज जगजीतपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। वहीं सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। वहीं इसके बाद सीएम हरिहर आश्रम पहुंचे और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। सीएम ने कहा है कि 10 मार्च को प्रदेश में बीजेपी की एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मेडिकल कॉलेज का काम हरिद्वार में प्रारंभ हो गया है, निर्माणाधीन है, तेजी से काम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न हो, किसी प्रकार की प्रक्रिया में उसकी गति तेज रहे और जल्दी से जल्दी बनकर ये मेडिकल कॉलेज तैयार हो, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हरिद्वार क्षेत्र के और आने वाले जो हमारे MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उन सभी के लिए ये मेडिकल एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य में उनके विकास में और हरिद्वार क्षेत्र के लिए प्रगति। देखिए, उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है और हम आश्वस्त हैं। इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बन रही है। बाकी 10 मार्च को सबको पता लग जाएगा। चमोली से खबर आ रही है, जहां NTPC बिजली परियोजना के तपोवन सुरंग से एक और शव बरामद किया गया। 7 फरवरी 2021 की प्राकृतिक आपदा में लापता हुए व्यक्ति का शव बताया जा रहा है। मृतक जोशीमठ के किमाड़ा गांव का रहने वाला है। बता दें कि अब तक प्राकृतिक आपदा में लापता 205 लोगों में से 137 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। खबर देहरादून से आ रही है, जहां हरिद्वार में पंचायत चुनाव के आरक्षण नोटिफिकेशन को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि हरिद्वार के जिला अधिकारी की इस तरह की जल्दबाजी ठीक नहीं है, जबकि राज्य में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है। ज्वाइंट CEO प्रताप शाह ने कहा है कि आरक्षण को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग से निर्देश मांगे गए हैं और तब तक ये प्रक्रिया स्थगित रहेगी। हरिद्वार में साल 2021 में पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन कोविड की वजह से देरी हुई और अब इस साल हरिद्वार में पंचायत चुनाव होने हैं। आदर्श आचार संहिता जब प्रदेश में लागू हो, ऐसे में जिलाधिकारी द्वारा ये प्रक्रिया प्रारंभ करने की सोचना भी मैं समझता हूं कि ये खुला उल्लंघन है। हमें ये जानकारी मिली है कि जिलाधिकारी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई की है। जब हमारे संज्ञान में ये बात आई तो हम यहाँ तक आए हैं, चुनाव आयोग तक आए हैं और हमने अपनी आपत्ति दर्ज की है। हरिद्वार के द्वारा परामर्श चाहा गया था, उस पर उनको परामर्श दिया जा चुका है कि जब तक भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई परामर्श प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक इस कार्य को स्थगित रखा जाए। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने उत्तराखंड चुनाव के नतीजों पर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया। उस पर अमित शाह ने कहा है कि निश्चित तौर पर उत्तराखंड में बीजेपी की ही जीत होगी। धामी जी ने कम वक्त में बहुत अच्छा काम किया है। खंड में आपको क्या लगता है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है? कांग्रेस कह रही है कि वो सरकार बना रहे हैं, आप कैसे रूप से भाजपा की सरकार बन जाएगी, अच्छी सरकार बनेगी। धामी जी ने बहुत अल्प काल खंड के अंदर बहुत अच्छा काम किया। इन टोटो 5 साल में उत्तराखंड के अंदर 4 धाम के प्रोजेक्ट्स हो या बिजली के प्रोजेक्ट्स हो, ढेर सारे काम हुए और गरीब कल्याण वहां पर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ आपने तीन मुख्यमंत्री रहे इस 5 सालों में, कुछ आपके बड़े नेता छटक के कांग्रेस की ओर गए, इसका कोई नुकसान हो सकता है? होता ही है, मगर एक पॉजिटिव वोट बैंक भी बड़ी जनरेट हुई। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से कहा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चुनावी घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, लेकिन देश में सिविल कोड लागू करने से पहले व्यापक चर्चा करनी होगी। चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा उठ गया। आप लोगों ने उत्तराखंड के चुनाव के 2-3 दिन पहले ही आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, तो क्या आपकी सरकार इसको आगे बढ़ाएगी? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड नई सरकार जो बनने वाली है, इसकी घोषणा में इसको शामिल किया है। अंत में जी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तो मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में ये हमारी सरकार बनने के बाद हम इसको करें। पर ये देश भर में लागू होगा? वो बहुत व्यापक चर्चा करनी पड़ती है, करेंगे सबसे चर्चा। पर ये शुरुआत है। हाँ, ये शुरुआत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर।
और आगे बढ़ेंगे। देहरादून में यदि आप दूध से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर बेशक आपके लिए है। देहरादून में कई डेयरी के मालिक दूध, दही, घी के नाम पर स्वीट पॉइजन आपको परोस रहे हैं। ना ही साफ सफाई का ख्याल रख रहे हैं बल्कि मिलावट की भी खबरें लंबे समय से आ रही थी और ये आपकी सेहत को बिल्कुल बिगाड़ सकता है। हालांकि इसे लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है और कार्रवाई का दावा कर रहा है। विभाग ने एक साथ कई दूध की डेयरी पर छापेमारी की जिसमें टीम को मिलावटी दूध, पनीर, मक्खन और बाकी सामान बरामद हुए। सैंपल ले लिए गए हैं और जांच के लिए भेज दिया गया है। राज्य में मिल्क प्रोडक्ट को लेकर लगातार एफडीए की टीम छापेमारी कर रही है। अभी एफडीए की टीम एक डेयरी में पहुंची है जहां उनको दूध, दही, मक्खन और जो घी जो या इस डेयरी का बना है उसमें कुछ सस्पेंस मिले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मक्खन इस डेयरी में देखने को मिला है। आप ये देख सकते हैं कि इस मक्खन की स्थिति किस तरीके से होती है, जिसे इसे मक्खन बताया जा रहा है और ये इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके की है और किस तरीके से ये रखा गया है। ये आम लोगों के लिए जहर साबित हो सकता है। भले ही एफडीए की टीम इस पूरे जो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट हैं उनकी सैंपलिंग टीम ने की है। हमारे साथ जो अधिकारी हैं डिप्टी कमिश्नर रावत जी, उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके का क्या कुछ रहा है। सर आप लोगों ने अभी छापेमारी की है, सर क्या कुछ देखने को मिला प्रथम दृष्टि? देखिए, बेसिकली एक तो हाइजीनिक कंडीशन यहाँ पे ठीक नहीं है। दूसरा, हमें जो यहाँ पे मक्खन मिला है वो कलर उसमें हमें लग रहा है वो संदेहास्पद है। ऐसी घी में भी लगा तो उनके हम सैंपल लेकर के अपने रुद्रपुर लैब को भेज रहे हैं। जो भी उसमें निकल के आएगा उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर लगता नहीं कि अगर इस तरीके के, क्योंकि आपने टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इस तरीके के जो देखने को मिल रहा है प्रथम दृष्टया, क्योंकि मक्खन की स्थिति भी बड़ी दयनीय है और जो घी है वो भी बड़ा अटपटा दिख रहा है, तो सर ये आम जनता के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? देखिए, जनता के लिए ही हम काम कर रहे हैं। आयुक्त महोदय ने ये टीम बनाई है और स्पेशली बनाई है और आगे भी ये कार्रवाई करती रहेगी। हमारे पास थोड़ा सा व्यवस्थाएं कम थी, लेकिन अब जो टीम बनाई गई है वो पूरे प्रदेश के लिए बनाई है और देहरादून में आपने देखा होगा हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। और साथ साथ हम जितने भी एबीओज हैं, हमारे ये फूड बिजनेस ऑपरेटर, इनको समझा भी रहे हैं कि इनको आगे कैसे कार्रवाई करें। इनको कोई परेशान नहीं किया जा रहा है, इनको समझाया भी जा रहा है। लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा। सर आज कितनी जगह छापेमारी की और क्या आगे रहेगा? देखिए, कार्रवाई में हमारी दो टीमें, एक तो अभी है जो टीम हमारी आपके प्रेजेंट यहाँ पे, एक टीम हमारी दूसरी जगह काम कर रही है और ये अभी हम पूरे दिन भर में जितना मैक्सिमम हो सकता है, जितनी डेयरी हम कवर कर सकते हैं उनको चेक कर रहे हैं। ये थे रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पे जो सामान मिला है, मिल्क प्रोडक्ट मिला है, उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें तो उनको देखने को मिली है, लेकिन पूरी जानकारी जो लैबोरेटरी में जाएगा, जब लैबोरेटरी से पूरी जांच होकर आएगी उसके बाद ही बता पाएंगे। कैमरा पर्सन राकेश सावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। उधम सिंह नगर से खबर है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 15वें वित्त आयोग ने 19 वेलनेस सेंटर्स को मंजूरी दी है। सेंटर्स के लिए 35 लाख से ज्यादा की राशि को मंजूरी मिली है। इन सेंटर्स में जच्चा बच्चा टीकाकरण के साथ ही कई जांच की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ओरल ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग भी होगी। हर सेंटर में फार्मासिस्ट, एएनएम के अलावा भारत सरकार की ओर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स भी नियुक्त होंगे। सबसे ज्यादा सेंटर जो है रुद्रपुर और 3 सेंटर खटीमा में खुलेंगे। फिलहाल जिले में 114 वेलनेस सेंटर संचालित हो रहे हैं। 15 वित्त आयोग में 19 वेलनेस सेंटर के लिए और प्रपोजल आया हुआ है। उसके लिए अभी हम लोग गैप एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि उनका आगे क्या करना है। वेलनेस सेंटर में एक फार्मासिस्ट, एक स्टाफ नर्स और जो है लैब की सुविधा, एक डॉक्टर होगा, वहाँ जांचें होंगी और वहाँ पे जो है ई संजीवनी पोर्टल के थ्रू उनको टेलीमेडिसिन की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। उत्तरकाशी से खबर आ रही है, विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही बीजेपी में पहाड़ से लेकर मैदान तक वर्तमान विधायकों की ओर से भीतरघात का आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यमुनोत्री सीट से प्रत्याशी और विधायक केदार सिंह रावत ने चुनाव के दौरान भीतरघात का आरोप लगा दिया। कहा कि पार्टी से लेकर समीक्षा कर रही है। हालांकि केदार सिंह रावत अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। और क्षेत्र के विकास की जीत होगी। कुछ लोगों ने हो सकता है कि निष्क्रियता दिखाई हो, लेकिन वो ज़्यादा उसका कोई असर नहीं होने वाला है। इस संबंध में तो जो पार्टी संगठन है वो स्वयं समीक्षा कर रहे हैं और वो देखेंगे कि वो किस तरह से समीक्षा करते हैं।
चमोली से खबर आ रही है, जहां थराली विधानसभा के देवाल विकासखंड में ताजपुर गांव को जोड़ने वाली सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इस दौरान कार्यदायी संस्था की लापरवाही की वजह से बुरांश के पेड़ों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क कटिंग का मलबा जंगलों में डाला जा रहा है, जिससे बुरांश के पेड़ों को नुकसान हुआ। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि 8 डंपिंग जोन बनाए गए हैं। वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया। टिहरी डैम की झील से सटे टिपरी और जाखणीधार इलाके में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। देवलसारी और कोश्यारताल पेयजल पंपिंग योजना की बदहाल स्थिति की वजह से ग्रामीण 3 से 5 किलोमीटर दूर तक पीने का पानी लेने जाते हैं। इलाके में हैंडपंप भी नहीं है। गांव वाले बहुत परेशान हैं। उनका पूरा दिन पानी ढोने में बीतता है। गांव वाले कह रहे हैं कि कई बार विभाग से शिकायत की, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। वहीं संस्थान के अधिकारी मामले में जल्द समाधान की बातें करते हैं। हम सब पानी चाहिए जरूर, हम बहुत दूर जाना पानी गए, पानी व्यवस्था बहुत गंभीर। उसमें से अधिकतर योजना गांव जो है सिंगल विलेज स्कीम से फीड है, जिसमें जो है ग्राम सभा द्वारा स्वयं ही कार्य किया जाता है। और कुछ अगर ऐसे भी गांव हैं जो जल संस्थान के पास हैं, तो वो क्षेत्र जल संस्थान देवप्रयाग के पास है, तो मैं उनसे एक्शन साहब से बात करके जो है इस समस्या का निवारण कराने का प्रयास करूँ। पहाड़ों में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। पहाड़ों में 2 से 3 हजार फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहीं औली में एक बार फिर से मौसम खराब होने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। औली में अभी भी 2 से 2.5 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर से माना जा रहा है कि औली में अच्छी बर्फबारी हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाएंगे। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से लगभग कुछ भी संभव हो सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले हैं जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया है जो उनकी उम्र में लगभग असंभव नजर आता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन, जीनियसिस के इस सफर में आपका साथी और सूत्रधार। और आज की हमारी पहली यंग जीनियस ने 10 साल की उम्र से अपनी मुश्किल हालातों और अपनी मजबूरियों को गर्दन से पकड़कर उन्हें धूल चटाकर साबित कर दिया कि वो एक धाकड़ जीनियस है। प्लीज वेलकम झारखंड के छोटे से कस्बे हटवाल से बड़े सपनों, बेमिसाल हिम्मत और मजबूत इरादों के साथ रेसलिंग में 2 बार नेशनल गोल्ड मेडल जीत चुकी 15 साल की चंचला कुमारी। प्लीज वेलकम कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार विमेन्स रेसलिंग के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाली और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला रेसलर, द वन एंड ओनली गीता फोगाट। नमस्ते। नमस्कार। आइए बैठिए। मैं जब कैंप में थी तो मैंने चंचला को ट्रेनिंग करते हुए वाकई में देखा है। एंड इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो ट्रेनिंग करी, जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग की स्किल है, टेक्निक्स हैं और जिस तरह से इसके मूव मैट के ऊपर है, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में चंचला एक देश का हीरा है। मैं ये कहूंगी अभी भी हीरा है। कैसी लग रही है ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स? ये इसे टूकन कहा जाता है। जो चित्रकार हैं, जो पेंटर हैं, 2 साल की उम्र में किया है इन्होंने। गजब के हैं ये। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं पुणे के रहने वाले अद्वैत कोलरकर। Lovely. Come, sit with me. Fantastic. I'm in love with your work, Advait. Thank you. Let me ask you, what's your favorite color? My favorite color is black. Why do you like black so much? I like black because black is so strong and bold, it can cover up all the color. Genius, young genius. अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश के वोटर और आपके पास भी है कोई चुनावी मुद्दा, तो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दे रहा है आपको अपने मुद्दे उठाने के लिए प्लेटफॉर्म, और आप जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन। आपको सिर्फ मिस्ड कॉल देनी है और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखाएगा आपके मुद्दे। तो उठाइए फोन और कीजिए मिस्ड कॉल 8888
9424724722। और आप भी आइए, हमसे जुड़िए। आज हम लखनऊ के गोमती नगर में जनेश्वर मिश्रा पार्क में दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक रहेंगे।